जी, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग द अकाउंट्स। ठीक है, ये बिल्कुल इजी काम है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें काफ़ी टर्म्स एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो पहले तो ये आपको मान लेना है कि भाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं जल्दी से आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि आपने पीछे लेक्चर में टीलेजर देखा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट नेम। सही है, पिछले लेक्चर में आपने टीलेजर देखा कि कैसे होता है। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है, बैलेंस करना है उसको। उसमें जो भी अकाउंट्स थे ना हमारे पास, तो उनको बैलेंस करना है। तो अब वो बैलेंस कैसे करते हैं वो हमें देखना है इसमें। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले देखेंगे बैलेंस करते क्यों है। ठीक है, मैं पीछे लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। वो हर महीने कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, 3 महीने के बाद कर सकते हैं। वो कंपनी पे डिपेंड करता है वो कब करना चाहती है। ठीक है, तो उनको क्लोज करना होता है। तो पहले मैनुअल बुक्स होती थी, उनमें हम टोटल करके क्लोज करते थे। खैर अब तो खुद ही हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, पर फिर भी हमारा ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा करते हैं हम क्यों है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें कि ये वाली साइड टोटल करेंगे, ये साइड टोटल करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए अब तक कि ये लेफ्ट वाली साइड जो है वो हमारे पास किसकी साइड है, डेबिट्स की साइड है। और जो राइट वाली साइड है, ये वाली, ये हमारे पास किसकी साइड है, क्रेडिट की। हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, हमेशा ऐसा होगा कि जब भी आपको इस तरीके से टी लेजर दिखे, लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज फॉर क्रेडिट। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब कोई भी अकाउंट हो सकता है। अब जैसे आपको पता है, फर्स्ट खेलना एसेट का अकाउंट है, तो उसमें हम डेबिट एंट्रीज ज़्यादा करते हैं अमूमन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, पर आमतौर पे जो एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें डेबिट एंट्री ज़्यादा की हुई होती हैं। इसी तरीके से जैसे सेल्स का अकाउंट होता है, पेबल्स का अकाउंट होता है, तो वो क्रेडिट एंट्रीज ज़्यादा होती हैं उसमें। अब अगर आप ये सोचेंगे क्यों ज़्यादा होती हैं, तो खुद सोचें, जब एसेट वाला आपने अकाउंट बनाया है, मिसाल आपने कुछ सामान खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा होगा ना। परचेस आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें जमा होंगी, फिर जब आपको यूज़ करेंगे तो आप उसको क्रेडिट भी कर देंगे, निकाल देंगे। पर आमतौर पे ऐसा होता है कि वो एसेट वाली साइड है तो ज़्यादा डेबिट साइड ही हमेशा भरी हुई होती है। खैर, तो अब हमें देखना है कि इनको बैलेंस कैसे करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले आप देखें कि डेबिट साइड पे कितनी एंट्रीज हैं, क्रेडिट साइड पे कितनी एंट्रीज हैं। ठीक है, वो आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, इनमें सारी एंट्रीज को प्लस करनी है। जितनी भी एंट्रीज हो, भले एक हो, 100 हो, कितनी भी हो, आपको सारी प्लस करनी है दोनों साइड्स की। तो ये हम अगर प्लस करेंगे तो ये कितना होगा, 250। 250 यहाँ से अपने उठा के रख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस साइड को हमने प्लस किया, क्रेडिट साइड को, हमारे पास 250 टोटल आ रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो 100 आएगा ना, पर हमें ऐसा नहीं करना। बैलेंस का क्या मतलब होता है, बैलेंस का मतलब होता है कि दो, समझिए अगर साइड्स हैं तराजू की, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसको बैलेंस कहते हैं। किसी भी चीज़, दो चीज़ें हैं फर्ज करें, तो दोनों का जब हिसाब बराबर होगा, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये बैलेंस में है। ठीक है, दोनों इक्वल वैल्यूज की होंगी तो ये बैलेंस में है। तो अब हमें दोनों को बैलेंस करना है ना, तो सिंपल पहला स्टेप आप ये कर लें, जिस साइड की भी वैल्यू ज़्यादा है, जिस साइड की भी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, वो जीत जाएगा और वो दोनों साइड्स पे बैठ जाएगा और अकाउंट हो जाएगा आपका बैलेंस। ठीक है, पर आप कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत सा लग रहा है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। उस साइड 250 है, इस साइड 100 है, फिर भी हम दोनों साइड 250 लग रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप याद कर लें, जो भी साइड, जो भी साइड, ये आप कहीं पे लिख लें अपने पास, कि जो भी साइड जिसका बैलेंस ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा पैसे होंगे, हम उस, वो जीत जाएगा और वो दोनों साइड पे बैठ जाएगा। ये बैठ गया, 250 बैठ गया। ठीक है, क्रेडिट साइड जीत गई है, दोनों साइड पे बैठ गई है। पर फिर भी हमें सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रही भाई, ये इक्वल नहीं दिख रहा हमें। तो इक्वल करने के लिए सेंस लगाए। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाए। इक्वल करने के लिए हमें क्या लगेगा, मतलब ये साइड तो 200 और 50 है, दोनों को प्लस किया 250 हो गया। इस साइड को हमें अगर 250 करना है, तो हम यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, हम यहाँ पे 150 प्लस करेंगे ना, तभी 250 होगा। तो क्यों ना हम वो कर दें, तो हमने कर दिया। अब ये हो गया 250। अब शायद आप ये सोचें कि भाई मेरे पास यहाँ पे
150 वाली ये भी मैंने बना के रखी, ये भी बना के रखी है मैंने, ये ही यहाँ पे क्यों रखी है, ठीक है। तो उसके पीछे लॉजिक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। हमें ये 150 करना था ना इधर, ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या किया, जितनी वैल्यू हमारे पास कम थी कम वाली साइड में, उतना हमने जो है डिफरेंस वो लगा लिया। अगर आपको बहुत बड़े नंबर दिए हुए, आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कितने से बैलेंस करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर दे ये वाली वैल्यू, और आपके पास जो डिफरेंस आएगा ना वो ये होगा। देखिए खुद करके देखिए, 250 को 100 में से माइनस करें क्या आ जाएगा, 150 आएगा ना। तो ये इस तरीके से अगर कोई बड़ी सी वैल्यू होगी तो भी आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस कीजिएगा, और जो भी आंसर है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, कम वाली साइड में, क्योंकि हमें उसको बराबर करना है दूसरी साइड के। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आप डिफरेंट नंबर से ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना, ये वाली वैल्यू जो टोटल है, जो बड़ा नंबर है उसमें से माइनस कर दें, ये जो सारी चीज़ों आप टोटल करेंगे ना उनको, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहला स्टेप आपने क्या किया, सबको टोटल करके लिखा, ठीक है। अब आपने देखा, आप देखेंगे किस साइड ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, वो जीत जाएगा, वो दोनों साइड पे आ जाएगा। फिर जो साइड बैलेंस नहीं हो रही, मतलब कम नंबर है, ज़्यादा नीचे टोटल में आपने ज़्यादा लिखा है, तो आपको हो रहा है कि नहीं ये किसी तरह बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए हमने वो जो डिफरेंस निकाल के इन दोनों का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 100 और 150 को प्लस करें तो 250 होते हैं, 50 और 200 को प्लस करें तो भी 250 होते हैं। अब बात यहाँ पे हो गई खत्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ये मैंने लिखा है 1 2, मतलब पहली तारीख दूसरा महीना, दूसरी तारीख चौथा महीना, पांचवी तारीख छठा महीना, ठीक है, इस तरीके से। साल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, फिलहाल समझाने के लिए मैंने डायरेक्ट ऐसे बनाया है। तो अब इसमें आप देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस CD 31 दिसंबर 2006 150, और यहाँ पे क्या है, बैलेंस BD 1 जनवरी 2007, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिखेगी, ये एक 2006 खत्म हो रहा है मसलन, तो ये 2007 शुरू हो रहा है, ठीक है, नया साल शुरू हो रहा है। और ये सारे महीनों का लिखा हुआ है, दूसरा महीना भी है, फोर्थ मंथ भी है, 6 मंथ्स भी है, और ये दिसंबर 12th मंथ होता है, तो ये भी है इसमें। तो मतलब ये पूरे साल के बाद हम बैलेंस कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे साल के बाद बैलेंस कर रहे हैं। एक मंथ के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको दिया होगा सब कुछ जिस हिसाब से आपको करना होगा, ठीक है ना, अगर करना है। फिलहाल तो MCQs होंगे, आपको सिर्फ पैटर्न समझना है। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि भाई साल के एंड में हमने बुक्स क्लोज करनी है, तो ये कोई भी अकाउंट था, हमने इसको दोनों को टोटल किया, डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बैलेंस CD। अब CD का क्या मतलब है, देखिए जब मैंने पढ़ा था तो मुझे CD और BD में बहुत परेशानी होती थी कि भाई ये CD क्या है, BD क्या है, समझ में आ गया दोनों क्या है, तो किसको कहाँ पे पुट करना है, वो जब खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बार बार भूल जाता है बंदा, नई चीजें हमारे लिए। तो अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए CD आप देख रहे हैं, सी सी से याद रख ले क्लोज, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सी से याद कर लें क्लोज, क्लोजिंग, ठीक है, सी से याद कर लें क्लोजिंग। बी से क्या है, वो आप नहीं बनाए, ठीक है, उसको दफा कर दें। सी को याद रखें, सी से मतलब क्लोज, क्लोज है मतलब ये अकाउंट हमारा डिसबैलेंस था ना, जब हमने यहाँ पे 250 डाल दिया, तो इसको क्लोज करने के लिए हमने CD डाल दिया। अब मैं बताता हूँ क्लोज क्लोज में बार बार क्यों बोल रहा हूँ। देखिए ये हो गया हमारे पास, इसको CD को तीन चीजें कहते हैं, ठीक है ना, CD को तीन चीजें कहते हैं। अब वो तीन चीजें क्या है, एक हम इसको क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं, दूसरा कैरिड डाउन भी कहते हैं जो CD यहाँ पे बना हुआ है, और तीसरा क्या कहते हैं, कैरिड फॉरवर्ड। नोटिस करें यहाँ पे पैटर्न तीनों CC से आ रहे हैं। क्लोजिंग याद कर लिया आपने, कैरिड कैरिड याद करना इजी है, वो बताता हूँ क्यों। और डाउन और फॉरवर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउन है कैरिड डाउन का, कैरिड फॉरवर्ड बात एक ही है, क्लोजिंग बैलेंस ही है, ठीक है। CD लिखे या CF लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों का मतलब सेम है। क्लोजिंग क्या है, क्योंकि ये क्लोज हो रहा है ना, हम क्लोज कर रहे हैं उसको, तो क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस ये 150, इसका क्या मकसद है, ठीक है, ये इसका मकसद ये है कि देखिए डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। अगर हम इस अकाउंट को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो यहाँ पे देखिए डेबिट एंट्रीज भी हुई हैं, क्रेडिट एंट्रीज भी हुई हैं।
ये अकाउंट है ही है, मतलब इसमें कुछ डेबिट आया। अगर हम फर्ज कर लेते हैं ये क्या है, ये कैश अकाउंट है, सिंपल बहुत रहते हैं, कैश अकाउंट पैसों का अकाउंट है। पैसों का अकाउंट का आपको मतलब पता है कि जब डेबिट होगा मतलब हमारे पास पैसे आए, क्योंकि पैसे एसेट है ना, तो डेबिट से बढ़ेंगे। तो जब पैसे बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट एंट्री करेंगे, तो हमने 100 लिख दिया, ठीक है, 100 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 50 है, 200 है, मतलब 100 रुपये हमारे पास आए, और अकाउंट से गए कितने, 250। ठीक है, 250 चले गए, तो हम पे क्या बन गया, हम पे उधार बन गई। ठीक है, कैश हमारे पास कम तो हो गया, पर जितना था 100 रुपए का था उससे भी ज्यादा कम हो गया, 250 हमने निकाले। तो जब अकाउंट में 100 रुपए थे, जब अकाउंट में 100 रुपए थे, हमने खर्च 250 किए हैं। जब, ऐसा समझ ले, जब दुकान पे आप गए, आपने सामान 250 का लिया, और आपने दुकान वाले को 100 रुपए दिए, तो उसने आपको क्या बोला कि तुम रोज आते हो मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें उधार दूंगा। तो तुमने 250 का सामान लिया है, 100 रुपये तुमने मुझे दिए हैं, तो कल जाके 150 रुपये मुझे लाकर घर से देना, ठीक है, या अभी जाओ अब्बू से जाके 150 रुपये लेके आओ। ये कहेगा दुकान वाला। ठीक है, तो मतलब 150 रुपये आप पे उधार हो गई है। तो इस तरीके से कंपनीज को बैंक वाले कहते हैं। बैंक वाले कहते हैं कि भाई तुमने, तुम्हारी पैसे थे नहीं, और तुमने मेरे अकाउंट से इतनी, बैंक अकाउंट से इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर ली, तो कोई बात नहीं, तुम हमारे रेगुलर हो, तो हम तुम्हें क्या कहते हैं, तुम अभी हमारे हमसे पैसे ले लो और दे दो उनको, फिर हमें बाद में दे देना। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, वो अलग बात है। ठीक है, कहानी सिंपल समझिए कि उधार है। तो अब जब अकाउंट में उधार है तो वो किस साइड आएगा, मतलब पैसे कम हो गए हैं बहुत। ठीक है, तो 100 ये वाला तो चला गया, 100 डेबिट वाला तो आपके पास खत्म हो गया रियल अकाउंट से। ठीक है, जब आपने 50 लिए थे तो 50 बचा था, जब आपने 200 लिए थे तो 50 पड़े हुए थे, तो 150 का आपके पास उधार आ गया। तो अब वो ये आपने लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या हुआ है, 150। ठीक है, तो अब आप इसको जब न्यू से ओपन करेंगे 1 जनवरी से, तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, मुझे पता है, समझाता हूँ मैं। ठीक है, ये बैलेंस बी डी क्या है, बैलेंस बी डी क्या है, बैलेंस बी डी को हम बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्यों बोलेंगे, देखिए 2006 पे खत्म हुआ है एक अकाउंट, और 2007 पे शुरू हुआ है। 2006 पे खत्म हुआ है, 2007 पे शुरू हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस है नया साल का ओपनिंग बैलेंस। बी डी का क्या मतलब है, जैसे ये था ना कैरिड, तो ये है ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड, ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड मतलब इसको हम लेके आए आगे। ठीक है, लेके आया उसको, इसको हमने कैरी किया। ठीक है, खींच के लेके आया, ठीक है, कैरी किया, इसको उठाकर लेके आए। और ब्रॉड मतलब इसको हम आगे लेके आए हैं। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड किया है हमने इसको, या ब्रॉड डाउन किया है। ठीक है, दोनों मतलब हो सकते हैं। इसको हमने सिर्फ खींच लिया बराबर करने के लिए, और उसको हम आगे लेके आए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कोई भी लॉजिक बना लें कि ये हमारे पास क्लोजिंग है और ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। अब नया अकाउंट हम खोल रहे हैं फ्रेश 150 से। 150 से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे सारी ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस कर लिया। हमने देखा कि भाई हमारे अकाउंट में 100 लिखा तो हुआ है, पर ये हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसमें से 250 निकाले हैं, तो ये तो 100 तो कब का खत्म हो गया। तो हमारे पास सिर्फ उधार बचा हुआ है। उधार क्या है, हमारे पास क्रेडिट है। उधार क्या होता है, क्रेडिट होता है। उधार क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि वो पैसे हमारे पास है नहीं, वो दुकान वाले ने हमें दे दिए कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास नहीं है, सामान लेके जाओ, बाद में मुझे दे देना पैसा। तो वो हमारे पास उधार है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो वो उसको हमने इस साइड पे लिखा है। ठीक है, देखिए बुक सेम है, ये अकाउंट सेम है, और ये हम अगर नीचे आ रहे हैं इससे, तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन फॉरवर्ड लिखा है। ये आगे पेज पे भी लिख सकते हैं, अगर बड़ा सा पेज है तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए कि एसबीडी को लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि एक साल या एक महीना हमने खत्म कर दिया, अब नया महीना नया साल शुरू किया, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया 150। 150 कैसे आया, तो मैंने बताया आपको, दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास 100 रुपये थे। ठीक है, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 100 रुपये थे, वो हमारे पास 50 उससे में हमने निकाले, तो हमारे पास पीछे कितने बचे, डिफरेंस निकालो, 50 ही बचे। फिर हमने 200 निकाले, डिफरेंस निकालो, यहाँ पे 50 बचा हुआ था हमारे पास, 200 हमने निकाल दिए, तो हमारे पास क्या बचा, 150 का उधार बचा। ठीक है, क्लोज करना था, इसलिए हमने इसको इस साइड पे लिख दिया था, डेबिट वाली साइड पे क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि वरना ये 250 जो जीत गया था दोनों बराबर नहीं होते।
पर रियल बैलेंस हमारा क्या है, क्रेडिट का ही है, कितना है 150। तो वो हमने अगले साल में लिख दिया, तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, और ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। लास्ट कंक्लूड कर देता हूँ, बैलेंस अकाउंट कैसे करते हैं। कोई भी अकाउंट हमने बनाया हुआ है, उसमें टाइम टू टाइम हम डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करते रहते हैं, जैसे जैसे वो अकर होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमें अकाउंट को क्लोज करना होता है, हमको अकाउंट को बंद करना होता है कि भाई अब बहुत सारी एंट्रीज हो गई हैं, एक महीना पूरा हो गया है, इसको देखते हैं, टोटल करते हैं, इसमें बचा क्या है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने पैसों का एग्जाम्पल ले लिया था, हमने 100 रुपये डाले। ठीक है, हमने वो एंट्री कर दी कि भाई 100 रुपये हमारे अकाउंट में आ गए। उसके बाद हमने 50 रुपये निकाले, वो हमने एंट्री कर दी। उसके बाद हमने 200 रुपये निकाले, वो हमने एंट्री कर दी। साल के एंड में पता चला कि भाई हमने तो डाले 100 रुपये थे, हमने 250 कैसे निकाल दिए। तो फिर पता चला, अच्छा 150 हमें जो है बैंक ने उधार दे दिया था कि मेरे पैसे ले लो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बचा, क्रेडिट साइड साइड बचा। अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रहा है, आपको जस्ट सिंपल समझ लेना है, कोई ट्रिक समझ लेनी है, तो वो ऐसे समझ लीजिए कि आप जस्ट बैलेंसेस को सिंपली सिंपली आप बैलेंसेस जो हैं उनको आपने क्या करना है, आपने उन बैलेंसेस को ये कर लेना है, टोटल टोटल कर लिया, जो साइड कम है वहाँ पे आपने सेकंड स्टेप क्या किया, डिफरेंस चेक किया उन दोनों का, और वो अप्लाई कर दिया। अब दोनों को प्लस किया तो बराबर हो रही है दोनों साइड्स, गुड है। दो स्टेप्स हो गए। अब थर्ड स्टेप क्या है कि आपने ओपनिंग बैलेंस बनाना है न्यू डेट से, न्यू मंथ से, न्यू ईयर से। ठीक है, और वो आपने दूसरी साइड लिखना है, जिस साइड आपने कैरी डाउन लिखा था ना, उसकी दूसरी साइड आपने ब्रॉट डाउन लिखना है। ये जब आप करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली सही साइड पे ही अपनी एंट्री करेंगे। जिस साइड पे एंट्री होगी मतलब वही बैलेंस आपके पास है। क्रेडिट साइड आपने फेंका ब्रॉट डाउन को, तो क्रेडिट साइड क्रेडिट है। अगर आपने डेबिट साइड उसको फेंका तो डेबिट है। ठीक है, इसको उल्टा कर दूं अगर, मिसाल मैं क्या कर देता हूँ, मैं इस तरीके से कर देता हूँ, मैं डेबिट साइड को बारी कर देता हूँ। डेबिट साइड मैंने बारी कर दी ना, अब क्या है, अब जो है क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, वही हम करेंगे जो हमारा स्टेप था। ये कौन जीता है, कौन जीता है, डेबिट साइड जीती है, क्योंकि डेबिट साइड 250 है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 50 है, तो हमने इसको, जो डेबिट साइड ज्यादा थी जीत गई, दोनों साइड पे हमने इसको लिख दिया टोटल। फिर ये टोटल हुआ तो नहीं, टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें 200 ऐड करेंगे, है ना, डिफरेंस निकालो 250 और 50 का, 200 बनता है ना। तो ये बैलेंस कैरी डाउन इधर आ गया। बैलेंस कैरी डाउन मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको क्या कर देना है, जिस साइड आपने कैरी डाउन वाला बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, उसके अपोजिट साइड आप ओपनिंग वाला लिख दोगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, ये भी 150 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 150 का डिफरेंस क्या आ रहा है, हमने बैंक में 100 रुपये डाले, फिर 200 रुपये डाले, तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, 300 रुपये हो गए। ठीक है, 300 रुपये हो गए। इसको जस्ट नंबर्स को सही कर दूं। ठीक है, 300 रुपये हो गए, दोनों साइड पे हमने लिख दिया। उसके बाद डिफरेंस कितना आ रहा है, 300 का और 50 का, 250 का, 250 हमने लिखा, ऑटोमेटिकली 50 और 250 को प्लस करें 300 ही होता है। मैंने आपको कहा जिस साइड आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, जो कम था, जो साइड वहां पे आपने लिखा है, तो उसके अपोजिट आप लिखते हैं ओपनिंग, उसके अपोजिट आपने ओपनिंग लिख दिया। ठीक है, सेम सेम, जो क्लोजिंग था वही ओपनिंग। अब आपने वो लिख दिया। अब क्या हुआ, इसको देखिए जरा आप, आपने अकाउंट में 100 रुपये डाले, फिर 200 रुपये डाले, टोटल आपने अकाउंट में 300 रुपये 300 रुपये डाले। आपने अकाउंट से निकाले कितने, क्रेडिट कितने किए, कैश अकाउंट हम फर्स्ट कर रहे हैं, कितने निकाले आपने, 50 रुपये निकाले, 50 रुपये निकाल दिए, तो आपके पास बचे कितने, 300 रुपये आपके पास थे, आपने 50 रुपये खर्च कर दिया, आपके पास बचे कितने, 250 बचे ना। तो वही 250 हमने इधर लिखे, 250 इधर लिखे। अब समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखे, तीसरी बार देखे, चौथी बार देखे, समझ में आ जाएगा। खुद लिख के देखे फिर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखें कि सी डी अगर आ रहा है, सी आ रहा है ना, सी सी से याद कर लें क्लोज, तो वो सी डी हम यहाँ पे लिखेंगे। और बी डी मतलब ओपनिंग बैलेंस, मैंने आपको बता दिया इसका क्या मतलब है, कैसे आता है वो भी आपको पता चल गया। क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस में पैसे सेम आएंगे,
पैसों का चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम का चेंज है। वो जस्ट हम वहां पे बंद कर रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं दूसरी साइड पे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।